तब कौन सी अवस्था हो जाती है? कर्मों की उदय रूप अवस्था। मतलब कर्म का उदय कहाँ से आ रहा है? जिस जीव ने अज्ञान रूप परिणमित हुआ, और जब अज्ञान रूप परिणमित हुआ तो मोहराग देश रूप परिणाम किया, और मोहराग देश परिणाम किया तो आश्रव बंद हुए, और आश्रव बंद हुए तो कर्म के उदय की अवस्था आई। आया समझ में? है ना? अपन ने डायग्राम इधर नीचे से स्टार्ट किया है क्योंकि प्रश्न भी था। तो यहाँ से अज्ञान रूप परिणाम, तो क्या हुआ? मोहराग देश रूप परिणाम हुए, मोहराग देश रूप परिणाम हुए तो आश्रव बंद हुआ, आश्रव बंद हुआ तो कर्मों का उदय आया, और कर्मों का उदय आया तो फिर से मोहराग देश। बात समझ में आई? ठीक। तो सबसे पहले कौन है? अज्ञान रूप परिणमता है। किससे रूप परिणमता है? अज्ञान रूप परिणमता है। फिर क्या होता है? नवीन मोहराग देश आते हैं, फिर उससे क्या होता है? फिर आश्रव बंद होता है, और आश्रव बंद से फिर क्या होता है? नवीन कर्म क्या होता है? कर्मों का उदय आता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ तक की बात है। फिर देखिए आगे क्या कहा। फिर कहते हैं कि जब जीव ज्ञान करता है, फिर क्या कह दिए कि जब जीव ज्ञान करता है, तो जब जीव क्या करने लगता है? पुरुषार्थ से ज्ञान करता है। जब पुरुषार्थ से ज्ञान करता है, तो पुरुषार्थ से ज्ञान करने पर क्या होता है कि कर्मों की उदय रूप अवस्था बदल जाती है। उदय रूप अवस्था कैसी हो जाती है? बदल जाती है कि उदय आ रहा है, ये बात सही है, पर वो बदल भी तो सकता है अपने परिणामों का निमित्त पाकर। अपन को लग रहा नहीं वो तो उदय में है ही, वो तो उदय में है ही। आज पता नहीं कोई कह रहा था मेरे से, हाँ वो कह रही थी करिश्मा मैम, वो कह रही थी कि क्या करें, वो कर्म का उदय है ना इतना तीव्र, इसलिए मैं कितना ही भी सोचूं कि ऐसा कर लूं तो मैं नहीं कर पाती। तब मैंने उसे कहा, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है कि कर्म का उदय है। कर्म का उदय आता कहाँ से है? कर्म के उदय हीनता को भी प्राप्त होता है। यदि हम देवशास्त्र गुरु के नज़दीक ही आ जाएं तो हीनता को प्राप्त हो जाता है, तो फिर पुरुषार्थी जीव के क्यों नहीं होगा? है ना? इसलिए उदय बदलता है। ज्ञान होता है तो उदय क्या हो जाता है? बदलता है। ज्ञान होगा और ज्ञान होने से उदय क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो देखिए जैसे ही उदय बदलेगा तो क्या होगा कि उदय बदल जाता है। आया ना समझ में? कि जब जीव ज्ञान करता है, जीव क्या करता है? ज्ञान करता है, तब कर्मों की उदय रूप अवस्था क्या हो जाती है? बदल जाती है। जीव के फिर ज्ञान अथवा अज्ञान रूप परिणमने में किसी कर्म का कारण नहीं है। अब इसमें क्या है कि ज्ञान और अज्ञान रूप परिणमने में किसी कर्म का कारण है क्या? तो कहना है कि नहीं। अज्ञान और अज्ञान तो इसकी पुरुषार्थ की कमजोरी। ये देखो, जीव स्वयं अपनी ही कमजोरी से अज्ञान रूप और पुरुषार्थ से ज्ञान रूप परिणमता है। आया समझ में? कि जीव स्वयं ही अपनी कमजोरी से क्या करता है कि कमजोरी होगी तो अज्ञान रूप परिणमता है, और पुरुषार्थ होगा तो ज्ञान रूप परिणमता है। कर्मों का तो निमित्त मात्र होता है। कर्म तो वहाँ पर क्या है कि कर्म तो मात्र वहाँ पर क्या बने हुए हैं? निमित्त मात्र। आया समझ में? तो ऐसे इससे क्या है कि एक कर्म का चक्र है और एक कर्म के अभाव की विधि है कि यदि पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ करने से उदय बदलेंगे, उदय बदलने से वीतराग भाव होगा, वीतराग भाव से हीन उदय मोहादि हीन हो जाएंगे, और मोहादि हीन हो जाएंगे तो संवर निद्रा प्रकट होने लगेगी, और संवर निद्रा प्रकट होने लगेगी तो कर्म कैसा होने का है कि कर्म का अभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। कर्मों का क्या हो जाएगा? अभाव होगा। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये कहा। अब देखिए आगे क्या कहा। जीव के राग द्वेष रूपी भाव दो प्रकार के होते हैं, है ना? जीव के ये राग में थोड़ा सा डार्कनेस कर दी और द्वेष में नहीं किए, वो छूट गया होगा, आप इसमें समझ लेना कि जीव के राग द्वेष रूपी भाव दो प्रकार के होते हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। पहला क्या है? शुभ भाव, और दूसरा क्या है? अशुभ भाव। देखिए, जीव के शुभ भावों के निमित्त से पुण्य कर्म का बंध होता है ना? जीव के शुभ भावों के निमित्त से तो किसका बंध होता है? पुण्य कर्म का बंध होता है। और जीव के अशुभ भावों के निमित्त से पाप कर्म का बंध होता है ना? इसमें अंतर बता दिए। कहना है कि मोहराग देश भाव जो होता है, अभी भी पुण्य पाप में धर्म बुद्धि बैठी हुई है। आज सुबह अपन ने थोड़ी इसकी चर्चा कर ली थी कि पुण्य पाप को अलग विशेष क्यों कहा और विशेष कहकर 9 पदार्थ क्यों बनाए। तो उसमें यही था ना, अपन आज सुबह उदाहरण ले रहे थे कि यदि कोई जीव है और यदि उसको अपने मंदिर से मोह है,
मंदिर में अपने स्थान से मोह है, अपनी पूजन की थाली से मोह है कि ये तो मेरा मंदिर है, ये मेरी थाली है, ये मेरी पूजन सामग्री है। ये तो भगवान के लिए भी कह देते कि मेरे भगवान है ना, ये भगवान को छूना भी नहीं, उनके पास आना भी नहीं। तो उनका यदि ऐसा भी मोह राग द्वेष बैठा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? वो पुण्य रूप कहलाएगा। किस रूप कहलाएगा? पुण्य रूप। और वहीं पर घर परिवार में हो तो वही क्या कहलाएगा कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी दुकान है, मेरा चौका है, मेरी थाली है, मेरी बिलिया है। बिलिया कहते क्या बोलते हैं? कटोरी। तो मेरी कटोरी है ना। तो वहाँ पर वो जो चलने लगा कि वो एक कटोरी के लिए भी लगता है कि ये कटोरी, हम गए थे एक बार बलुआ में, वहीं से मिली थी, है ना। और अच्छी हमें इतनी पसंद है, हम जई में सबसे पहले कोई भी मसाला भी निकाला था यदि बघार लगाने में। तो अब बताओ वहाँ पे अपने को किससे मोह हो रहा है? कि बिलिया से मोह हो रहा है। बिलैया बना देगी वो बिलिया, है ना। तो उसमें अपने को क्या हो रहा है कि ऐसा वहाँ पे वो अशुभ मोह राग द्वेष है। कौन सा मोह राग द्वेष है? वो अशुभ। उसको क्या बोलेंगे? पाप। उसको क्या बोलेंगे? पाप, है ना। वो परिग्रह का भाव जो है पाप। देखो, दान देने के भाव के लिए यदि अपने को लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तो वो पुण्य भाव है। और वही चीज अपने घर में प्रयोग करने के लिए, सैंतने के लिए रखना, सैंतना समझते हो? एक जोड़ जोड़ के रखना, है ना। यदि हम स्टोर कर रहे हैं, उसको जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, सैंत रहे, तो वही बात क्या हो जाएगी वह। और वो भी किसके लिए? हमारी बहुएं आएंगी ना, तो उनको काम पड़ेगी। भले ही बहुएं को सब रिजेक्ट, हाँ, वो कहेंगी कि आजकल अभी वो चल ही नहीं रहा है ना। अभी तो दूसरे वैरायटी की आने लगी हैं और अच्छी वैरायटी के हम बर्तन लेके आएंगे। इन बर्तनों को क्या करेंगे? वो बोले उठा के फेंक दें। लेकिन उसमें हमारा कौन सा भाव बैठा हुआ है? पाप भाव। कौन सा भाव? पाप भाव। तो यहाँ पर यही कहा कि शुभ भाव और अशुभ भाव, जीव के शुभ भावों के निमित्त से पुण्य कर्म का बंध होता है। और शुभ भाव करेंगे तो कौन सा कर्म बंधेगा? पुण्य कर्म बंधेगा। और अशुभ भाव के निमित्त से क्या होगा? कि पाप कर्मों का बंध बनता है ना। तो इसलिए इसमें कहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला प्रश्न समझ में आ गया? अगला ले लें। देखिए आगे क्या कहा। प्रश्न नंबर 34 पे, आश्रव बंध तत्व का ही विशेष पुण्य और पाप है, तब इन्हें अलग से कहने की क्या आवश्यकता थी, है ना। जब आश्रव बंध में पुण्य पाप है तो काय को जबरदस्ती हम लोगों को भी एक क्वेश्चन याद करने को दे दिया आचार्य देव ने, है ना। और एक क्वेश्चन अलग हमको उसमें और उतना पढ़ना विशेष हो गया। तो देखिए इसमें क्या कहा कि अनादि काल से सहज रूप से जीव में पुण्य की प्रति आसक्ति रही है। पहला पॉइंट क्या है? पुण्य के प्रति क्या है? देखिए नीचे देखेंगे तो जल्दी बनेगा। पुण्य के प्रति क्या है? आसक्ति है। फिर क्या है? पुण्य में धर्म की मान्यता। पुण्य में किसकी मान्यता है? धर्म की मान्यता। पुण्य को क्या मानते हैं अपन? धर्म मानते हैं। तो पुण्य में धर्म की मान्यता। आज धर्म हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। बताओ, पुण्य में धर्म है कि फिर ज्ञान के अनुभवन में धर्म है? अपन ने पुण्य का उस वाली भाषा में कहें तो पुण्य का अपन ने क्या कर लिए कि पुण्य का आविर्भाव कर लिए और पाप का तिरोभाव कर लिए। पुण्य का आविर्भाव कर लिए और धर्म का तिरोभाव कर लिए। धर्म का तिरोभाव करते चले जा रहे हैं और पुण्य का क्या करते चले जा रहे हैं? आविर्भाव करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि धर्म की मान्यता है। पुण्य में किसकी मान्यता है? धर्म की। और धर्म क्या है? ज्ञान के अनुभवन का नाम है। किसका अनुभवन? ज्ञान के अनुभवन का। और वो किसको हो जाएगा? वो तो त्रियंचों को भी हो जाएगा। किसको हो जाएगा? त्रियंचों को भी हो जाएगा। इसलिए कहा कि पुण्य में धर्म की मान्यता है, इसलिए पुण्य पाप को क्या किया? अलग से कहा गया। फिर पुण्य को भले मानने की भी मान्यता है। पुण्य को कैसा मानते हैं अपन? भला मानते हैं। देखो भला मानते हैं। आप कहोगे कि दीदी अभी आप ही तो कह रही थी कि हीन बंद हो जाता है। तो हीन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, पर धर्म नहीं होता। हीन तो होता है, रास्ता मिलता है, मतलब रास्ता बताता है वह, लेकिन रास्ता में पहुंचाता नहीं। पुण्य क्या करेगा? आपको रास्ता बता देंगे। पुण्य से रास्ता का पता चलता है, मोक्ष मार्ग का रास्ता पता चलता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पहुंचाने वाला काम कौन नहीं कर सकता? पुण्य भाव नहीं कर सकता, है ना। जो जीव पाप में ठहरे हुए थे उन लोगों के लिए बताया गया कि पुण्य में आओगे तो आपको क्या होगा कि कुछ आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता पता चल जाएगा। लेकिन रास्ता जैसे ही बता रहे थे और उस समय आप रास्ता बताने वाले ही को पकड़ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि रास्ता बताने वाले को पकड़ लेने से मोक्ष नहीं हो पाएगा।
है ना। तो इसलिए कहा भले की मान्यता है कि वो भला है। कैसी मान्यता है? भले की मान्यता। इसमें एक बात और समझ में आती, पता है भला क्यों लगता है? क्योंकि उससे अपने को पुण्य के उदय की साता रूप सामग्री मिलती है। साता रूप सामग्री सबको पसंद आती है, तो साता की सामग्री पसंद आ रही है, इसका मतलब क्या पसंद आ रहा है? कि पुण्य पसंद आ रहा है। जिसको साता की सामग्री और जिसको पुण्य पसंद आ रहा है, इसका मतलब उसको साता की सामग्री पसंद आ रही है ना। जबकि साता का उदय हो या साता का उदय हो, दोनों उदय में अपन साता का उदय मतलब अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल। अपने घर में परिवार में कोई अपने को पसंद नहीं करे तो अपन कहाँ आना चाहेंगे? अरे कोई पसंद ही नहीं कर रहा तो हे भगवान, कम से कम हम आपके पास आए हैं, दर्शन करने हैं, आप हमारे घर वालों को कैसे कर दीजिए, हमारे अनुकूल परिणमा दीजिए। तो अपन, या फिर ये भी नहीं कि भगवान नहीं करते, ये तो ठीक है, लेकिन हम यदि पुण्य करेंगे तब तो कम से कम अनुकूल हो जाएंगे। तो इस भावना से यहाँ पर ये कहा कि पुण्य से हम क्या चाहते हैं कि हम भला ही चाहते हैं, इसलिए उसमें भलेपने की मान्यता है। पुण्य में किसकी मान्यता है? भले की मान्यता है। और धर्म पुण्य में अंतर नहीं समझते। किसमें अंतर नहीं समझते? अलग क्यों बताना पड़ा आचार्य देव को? पुण्य और पाप को अलग से क्यों बताना पड़ा? आश्रव बंध से भिन्न क्यों बताना पड़ा? क्योंकि इस जीव को उसमें धर्म की मान्यता है, भलेपने की मान्यता है, और धर्म और पुण्य में अंतर नहीं मालूम है। और पुण्य से आश्रव बंध, और क्या है? पुण्य से आश्रव बंध है, और पुण्य से आश्रव बंध है, तो वही बताने के लिए ही आचार्य देव ने क्या किया है, इसको अलग से बताया। देखिए अब इसमें से देखते हैं। अनादिकाल से सहज रूप से जीव में पुण्य के प्रति आसक्ति रही है। क्या कह दिए? अनादिकाल से। कब से? अनादिकाल से जीव को किसके प्रति आसक्ति रही है? पुण्य के प्रति। एक साथ बोलिए, किसके प्रति? पुण्य के प्रति। पुण्य के प्रति आसक्ति रही है। वह पुण्य को ही क्या मानता है? धर्म मानता है। वह पुण्य को ही क्या मानता है? धर्म मानता है। पुण्य में और धर्म में क्या नहीं रखता? अंतर नहीं करता। पाप को तो बुरा जानता है, लेकिन पुण्य को कैसा जानता है? भला जानता है। जबकि पुण्य भी आश्रवबंध तत्व है। और पुण्य भी कौन है? आश्रवबंध तत्व है। जीव की इस मान्यता को मिटाने के लिए ही आचार्यों ने आश्रवबंध तत्व के ही विशेष पुण्य पाप का अलग से पदार्थ के रूप में कथन किया है। बात समझ में आई? कि इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है? अलग से कथन किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुण्य धर्म क्यों नहीं है? धर्म किसे कहते हैं? है ना, पुण्य धर्म क्यों नहीं है? धर्म इसको क्यों कहते हैं? चलिए मैं मिटा के थोड़ी देर पहले अपन ही बना देते हैं। एक काम करें, ये वाला प्रश्न ऐसे ही बता देती हूँ। मोक्ष कहाँ है, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनेगा, तो इससे 3 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा देखिए, मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ इसको। इसमें लिखना ही था, एक तरफ है पुण्य और एक तरफ है धर्म। ठीक है, एक तरफ कौन है? पुण्य, और एक तरफ क्या है? धर्म। तो पुण्य में क्या है? धर्म में तो है वस्तु का स्वभाव ही कौन है? धर्म। अंतर बताना है। अंतर क्या बताना है? अंतर। तो अंतर में क्या आएगा कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म है। जबकि शुभ भाव ही पुण्य है। ठीक है, शुभ भाव ही क्या है? पुण्य। बोर्ड में लिख दूं? 2 मिनट में लिख दूं? लिख दे। तो उसमें कहा, और धर्म क्या है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। किसका स्वभाव? वस्तु का स्वभाव। यदि वस्तु का स्वभाव जो होता है, यदि हम कहें कि आत्मा जो है, धर्म कहाँ से शुरुआत होगा? वस्तु के स्वभाव से। शक्कर में मिठास है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको कोई बदल नहीं सकता, बता नहीं सकता, हटा नहीं सकता। वो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा, उसी को वहाँ पर क्या कहा? धर्म कहा। तो ऐसे ही ज्ञान जीव का स्वभाव है, यही वहाँ पर क्या हो गया कि ज्ञान को जीव का स्वभाव कहना ही वस्तु का स्वभाव है, वही धर्म है। कि सम्यक दर्शन करना है, कि सम्यक दर्शन रूप है, कि श्रद्धा गुण सहित है, कि हमारी श्रद्धा गुण हमारे में ही है, हम सम्यक दर्शन मई है। ऐसी चर्चा जो वस्तु के स्वभाव की आएगी, उसको ही वहाँ पर क्या कहा? धर्म कहा, है ना। तो वह धर्म है। जबकि पुण्य क्या है?
पुण्य तो ये है कि जिनके पास वस्तु का स्वभाव है उनके पास जाना, देव शास्त्र गुरु के निकट जाना, वो पुण्य भाव। तो पुण्य भाव जो होता है वो कैसा होता है कि वो पराश्रित होता है, और जो वस्तु का स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो स्वाश्रित होता है। तो वो स्वाश्रित से मिलने वाली चीज़ है और वो पराश्रय से मिलने वाली चीज़ है ना। उसमें अवलंबन हो सकता है, उसको क्या कहेंगे हम कि अवलंबन हो सकता है, लेकिन वो धर्म नहीं है ना। देखिए इसमें और फिर कहा कि धर्म कैसा है कि कर्मों से छुड़ाने वाला होता है। धर्म क्या करेगा, कर्मों से छुड़ाएगा, लेकिन वहीं पर पुण्य है उससे तो आश्रयबंध का कारण है। यदि पुण्य करेंगे तो पुण्य भाव से हमको क्या होने वाला है, जिससे आश्रयबंध होगा, उससे शुभ आश्रय शुभ बंध होगा पर होगा। और आश्रयबंध मतलब कौन है, आज सुबह की भाषा में दुख है कि सुख है, दुख है। संबर निद्रा कौन है, सुख है। और जहाँ दुख है तो दुख से क्या है कि दुख से संसार है या मोक्ष है, संसार है ना। तो आश्रयबंध दुख का कारण होने से संसार का कारण है, और संवर निद्रा कौन है, वीतराग भाव होने से सुख का कारण होने से मोक्ष का कारण। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि वह कर्मों से छुड़ाने का कारण बनता है। कौन बनता है कर्मों से छुड़ाने का कारण, धर्म। कौन, धर्म। कि जो धर्म होता है उससे कर्म से छूटते हैं, और पुण्य भाव से क्या धर्म कर्म से छूटेंगे कि शुभ कर्म से बंधेंगे, कि वहाँ तो शुभ कर्म से बंधेंगे, शुभ भाव करेंगे तो शुभ कर्म से बंधेंगे। और शुभ भाव को भी छोड़कर वितराग भाव यदि होगा तो वितराग भाव होने में क्या होगा, कर्मों से छोड़ने का अभाव होगा, कर्म से छूटेंगे। फिर इसी में क्या कह दिया, मोक्ष सुख प्राप्त कराए। कौन सा सुख प्राप्त कराता है, कौन कराता है, धर्म से हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। और ये तो संसार में रोकने वाला होता है। क्या करता है वो, संसार से रोकने वाला होता है कि जितना जितना पुण्य भाव होगा। जैसे वो उदाहरण भी आता है ना कि उनके नकुल और सहदेव है ना, और वहीं पे पांडव क्या कर रहे थे कि तपस्चरण कर रहे थे। तो 3 भाई को तो मोक्ष हो गया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों अपने स्वरूप में रमे रहे, वीतराग भाव में रहे। तो वीतराग भाव से उनको तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया। और वहीं उनको क्या हो गया, उनको वहीं पे आश्रयबंध हुआ। तो आश्रयबंध से वो संसार में क्या रहे, रुके रहे। तो यदि, और उनको कौन सा शुभ भाव हुआ था, कोई पाप भाव नहीं हुआ था। कौन सा शुभ भाव हुआ था कि अरे भाइयों पे भी नहीं, साधर्मियों पे कैसा उपसर्ग। उनको उस समय वो भाई नहीं दिख रहे थे, वो उनको क्या दिख रहे थे, साधर्मी लग रहे थे। और साधर्मियों पे कैसा उपसर्ग, ऐसा सोच के उनको क्या हो गया कि उनको वो पुण्य भाव हो गया, और पुण्य भाव से उनका संसार बढ़ गया और वो संसार में रुक गए। तो संसार में रोकने वाला कौन सा भाव है, पुण्य भाव। ऐसा जो भी प्रतिमानियों की कहानी उठाएंगे उन कहानियों में यही चर्चा है कि जहाँ जहाँ पुण्य भाव हुआ, और पुण्य भाव हुआ तो उनको क्या हो गया, संसार में रुक गए। उसके बाद क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग में कुछ काल होता है। पुण्य भाव कैसा है कि मोक्ष मार्ग में कुछ काल होता है, होता ही नहीं है ऐसा नहीं है, होता है पर कैसे होता है, कुछ काल होता है। आया समझ में, कौन कौन होता है मोक्ष मार्ग में कुछ काल, कौन होता है, पुण्य भाव। कौन सा भाव, पुण्य भाव। कुछ काल होता है, जैसे अभी अपन ने चर्चा किए थे ना कि मंदिर आएंगे तो मंदिर आने से क्या होगा कि आपको मोक्ष का मार्ग का रास्ता क्या है वो पता चल सकता है, उसका ज्ञान किया कराया जा सकता है। मात्र वो इंगित कराने वाला साइन बोर्ड है ना। देव शास्त्र गुरु कौन है, साइन बोर्ड है। और फिर वहीं पर देखें तो धर्म कैसा है कि धर्म तो पूर्ण उपाधि है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या लिया है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। क्या बात आई, हाँ, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। पाप के समान ही पुण्य भी कर्मों के आश्रयबंध का ही कारण है। ठीक है, पाप के समान पुण्य भी किसका कारण बनता है, आश्रयबंध का कारण बनता है। तथा जीव को कहाँ रोकने वाला है, संसार में रोकने वाला है। उसे ही क्या कहते, धर्म तो उसे कहते हैं जो जीव को कहाँ से छुड़ाता है, कर्मों से छुड़ाता है। क्या प्राप्त कराता है, मोक्ष सुख प्राप्त कराता है। संसार की किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। संसार की किसी चारों गति में कहें, देव गति में मोक्ष सुख है क्या, कि वो भी कहा है कि जब बहुत तेज भूख लगे या बहुत तेज प्यास लगती तब ठंडा ठंडा पानी में क्या आता है, सुख लगता है। और उसको पीते जाओ तो क्या होता है,
पेट फूल जाता है। क्यों फूल गया? और ठंडा है तो उठा के फ्रीजर का निकाल लिए, फ्रिज का निकाल लिए कि अरे बहुत गर्मी है, आज तो विशेष गर्मी थी तो और ठंडा पानी पी रहे, तो सुख होता है कि गले में दर्द होता है। और पानी से यदि सुख हो तो पानी का सुख सदाकाल होना चाहिए, जैसे जीभ से सदाकाल सुख हो रहा है। पानी पीते ही पीते जाए तो पेट क्या होने लगता है? फूलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सही पानी से सुख नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर भी कहा कि चारों ही गति में क्या है? दुख ही दुख है। चारों गति में कहीं पर भी सुख नहीं मिलेगा, किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलेगा। 7 तत्वों में आश्रवबंध तत्व तो कैसे हैं? हे है ना। इसका एक बिंदु बनेगा कि हे है। पुण्य कौन है? हे है। और पाप के समान ही पुण्य भी आश्रवबंध तत्व है। यह अवश्य है कि मोक्ष मार्ग में सहज रूप से, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है ना, कि यह बात अवश्य है कि मोक्ष मार्ग में सहज रूप से अमुक काल तक शुभ भाव तथा उससे उपजे पुण्य बंध का कारण अपरिहार्य रूप से होता है। अपरिहार्य रूप से मतलब कि रोकना भी चाहे तो नहीं रुकता है। कारण यदि वीतराग भाव हो तो उस समय भी बहुत अधिक अनुभाग शक्ति किसकी? पुण्य की बंधती है, बहुत अधिक मात्रा में, है ना। तो इसलिए पुण्य का बंध भी होता है। सबसे ज्यादा तीर्थंकर भगवान के पुण्य का उदय आया कहाँ आया? केवल ज्ञान होने के बाद आया। अपने तो क्या है कि अपना तो छोटा सा घर है, छोटा सा आंगन है, और तीर्थंकर भगवान का कितना बड़ा आंगन, 12 योजन का समूह। कितना उनका तो 12 योजन का समोशरण बनता है। हर का अलग अलग होता है। पहले तीर्थंकर का ज्यादा, सबसे महावीर भगवान का जो था वो कितने का था कि 12 योजन का समोशरण था। अपना जो क्या है नंदीश्वर का प्रांगण है ना, इससे भी ज्यादा योजनों का क्या होता है? उनका पुण्य का उदय होता है ना। तो इतना उनका पुण्य का उदय होता है। इसलिए वो कैसा है? फिर से बोलिए ये वाली कि मोक्ष मार्ग में सहज रूप से कितने समय के लिए? अमुक काल के लिए। कौन सा भाव? शुभ भाव। उससे क्या है? किसका कारण है? पुण्य बंध का कारण है। लेकिन वह कैसा होता है? अपरिहार्य रूप से होता है। किस रूप से होता है? मतलब उसको छोड़े भी नहीं छुड़ाया जा सकता, होगा ही होगा। उसको कहा अपरिहार्य रूप से होता है। लेकिन ज्ञानी जीव की उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होती। लेकिन ज्ञानी जीव की उसमें कौन सी बुद्धि नहीं होती? उपादेय बुद्धि नहीं होती। देखो ये बहुत अंतर है। होता है ये बात अलग है, लेकिन कौन सी बुद्धि नहीं होती? उपादेय बुद्धि नहीं होती, है ना। इसमें और उसमें हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा आ जाएगा कि इसमें कौन सी उपादेय बुद्धि ज्ञानी को नहीं होती। होता है पर उपादेय बुद्धि नहीं होती, ठीक है। और फिर क्या कहा कि उपादेय बुद्धि नहीं होती। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने पर पुण्य स्वतः ही पीछे छूट जाता है ना। क्या कहा? वो धान का वो उदाहरण भी आता है ना कि धान निकालने जाते हैं तो भूसा क्या होता है? भूसा अपने आप मिलता है। आप लोगों ने खेत में कहा कि भाई हमको क्या चाहिए कि हमको अनाज चाहिए है ना, या हमने वो फसल खरीद ली। तो जब आपने पूरे खेत की फसल खरीदी तो उसमें से आपको दाना मिलेगा कि भूसा भी मिलेगा? वो हमारे इधर भुट्टे आते हैं, भुट्टे। आप लोग भुट्टे मक्के के भुट्टे क्या बोलते हैं? भुट्टे ही बोलते हैं ना। तो वो जो भुट्टे आते हैं तो भुट्टे जब टूटते हैं ना वहाँ पर तो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी उसकी पतरोई निकलती ऊपर की, और बहुत सारी उसकी जो अंदर की छूछ होती है वो भी निकलती है। तो वो छूछ गर्मी ठंड वंड हो वो सब बिकती है। सब लोग उसको खरीद के ले जाते हैं, है ना। तो अब बताओ, सब लोगों ने मक्के के अनाज के लक्ष्य से खेत बोया था या फिर क्या कहते पतरोई और छूछ के लिए बोया? अनाज के लिए बोया था। अब अपन केला खरीदने जाते हैं तो केला खरीदने अपन क्या किसके लिए जाते हैं? केला खरीदने क्या? केला सफेद वाला केला खाने के लिए कि हरा केला खाने के लिए कि पीला केला खाने? खाते कौन से हैं? सफेद केला। लेकिन पीला वाला अपने को फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता? वो भले ही अपन को गाय को खिला दे, और किसी के घर गाय हो तो उसके लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो केला कौन खा लेगी? गाय खा लेगी। चाहे जितनी भी उनको छिलका मिल जाए वो छिलका अच्छा है। तो ऐसे ही कहना है कि ये जितने भी पुण्य भाव होते हैं ये मोक्ष मार्ग में रहते हैं। पर उनमें अब बताओ, अपने को केले के छिलके में उपादेय बुद्धि रहती है क्या?
जैसे उसमें अपने को उपादेय बुद्धि नहीं होती छिलके में, कभी ये भूल कर भी नहीं सोचते कि हम छिलके सहित खा ले रहे। आज रोज रोज तो छील के खा रहे थे, लेकिन आज तो कैसे खा ले रहे कि आज तो छीले बिना ही खा ले रहे। तो ऐसा कभी सोचते हैं कि नहीं सोचते, छिलका निकाल देते हैं। लेकिन देखो वो सेफ्टी है। अब अपन देखें कि अपन बाजार में जाके सफ़ेद केला खरीदने के लिए बोले तो सफ़ेद केला आपको कोई दे पाएगा? वो खा ही नहीं पाएंगे। और आप उसको खरीदोगे क्या? क्यों नहीं खरीद रहे? कारण क्या है? कारण क्या है कि गंदा हो जाएगा और ऐसा गंदा होगा हर प्रकार के महल आ जाएंगे उसमें, हर प्रकार की धूल कीचड़ सब आ जाएंगे। इसलिए छिलका ने सेफ्टी दी। किसको सेफ्टी दी? उपादेय केले को सेफ्टी दी। और वो केला का छिलका छिलका है और उसके अंदर का केला कैसा है? उपादेय है। और उस हे वाला जो केले का छिलका है उसमें हमारी क्या नहीं होती? उपादेय बुद्धि नहीं होती। खरीदते जरूर है लेकिन। और आपने कभी किसी से बोला नहीं, केले वाले ने यदि आपको तौल के दिया तो भैया तू छिलके का क्यों भाव ले रहा है? तू तौल रहा है तो इसमें तो छिलके भी आ रहे हैं। और इस समय तो चिमरी में और मोटे मोटे और तरबूज में और मोटे मोटे। तो अपन उससे बोले कि तू तो छिलके क्यों तौल के देता है? तू छिलके का घटा और उसके बाद हमको दे, यदि 1 किलो आएगा तो। अपन कहते नहीं भाई ये बनी रहने दे, सेफ्टी है ना। उससे क्या है? गुदे की सेफ्टी है। तो वो गुदा अपने को यदि खाना है, यूज करना है, उसमें से अपने को माल ग्रहण करना है तो हम उस छिलकों को सहित ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे ये पुण्य भाव भी कैसा है कि अपरिहार्य रूप से होता है। कैसा होता है वो? अपरिहार्य रूप से, कि उसको परिहार नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। वो तो होएगा, है ना। और होगा। और फिर क्या कहा? आगे बढ़ने पर पुण्य स्वतः पीछे छूट जाता है और जीव शुद्ध भावों के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अब यहीं से कह दिया फिर मोक्ष कहाँ है और सिद्ध भगवान का निवास कहाँ है। अभी 36 वाला क्वेश्चन है, तो देखिए अपन करते हैं इसको भी। देखिए इसमें थोड़ी सी बात है, यहीं से थोड़ा समझते हैं। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट। एक है कर्मों से रहित अवस्था। किससे रहित अवस्था है? कर्मों से रहित अवस्था। मोक्ष की बात हो रही है ना कि सिद्ध भगवान का निवास कहाँ है, मोक्ष कैसा होता है ना। तो मोक्ष कैसा होता है? तो पहला बिंदु है कर्मों से रहित अवस्था होती है। कौन से रहित अवस्था होती है? कर्मों से। पर कौन कौन से कर्म से रहित होती है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ऐसे त्रिविध कर्म कहाँ नहीं है? मोक्ष में। कहाँ नहीं है? मोक्ष में। कहाँ है? ध्यान सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले मेरे तरफ देखना, भी नीचे नहीं देखना, मैं पढ़ाऊंगी, है ना। पहले क्या कहा? ये बोर्ड नहीं लिख रही हूँ इसका, क्योंकि 3 पॉइंट है तो यहीं से समझ लीजिएगा कि क्या है कि कर्मों से रहित अवस्था है किसकी? सिद्ध मुक्त होते हैं। उसमें फिर दूसरे में क्या कहा? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। क्योंकि हमारा जो जीव है वो हल्का है और कर्मों से भारी हो गया। पता नहीं एक कोई सा वो आता है फूल, उस फूल को कहते हैं गोबर लग जाता है। उसमें गोबर होता है गाय का, तो गाय का गोबर यदि लग जाता है तो वो नीचे रहता है। और जैसे गाय का गोबर हटता है तो वो ऊपर की ओर उठता है ना। ऊपर की ओर ऐसे करके ऊपर ही ऊपर उठता है, ऊपर ही ऊपर उठता है। ऐसा कोई एक फूल होता है, एरंडी। हाँ शायद उसमें आया। हाँ जो भी होगा। तो वो वैसे तो नीचे रहता है और वो जैसे ही हटता है तो ऊपर जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो जीव है, हमारा स्वभाव जो है वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। कैसा स्वभाव वाला है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इसलिए क्या होता है कि जब जैसे 3 कर्म हटते हैं, कौन हटते हैं? 3 कर्म हटते हैं। क्योंकि 3 कर्म से बंधे थे तो नीचे थे, और जैसे ही हटते हैं तो वो कैसा होता है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है। और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वो कहाँ जाकर ठहरता है? लोकांत में ठहरता है, लोक के अंत में। कहाँ जाकर ठहरेगा? लोक के अंत में ठहरता है। और फिर वहाँ पर अब अपन ने ये तो समझ लिए कि वो कर्मों से रहित होता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है, लोकांत में ठहरता है। लेकिन उसमें क्या होते हैं कि वहाँ रहते कौन कौन है? अकेले जाके रहना पड़ेगा क्या, कि अपने परिवार के साथ रहना पड़ेगा? कौन सी व्यवस्था है मोक्ष में जाकर रहने की, है ना। कि हम कौन कौन रहना चाह रहे हैं, किस किस के साथ रहना चाह रहे हैं। तो हम अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं कि कुटुंब के साथ की, और किसी को अपना पूरा गांव पसंद हो तो पूरे
गांव वालों के साथ रह सकते हैं। तो वहाँ कहा कि हाँ वहाँ रहते हैं, पर कौन रहते हैं? अनंत अनंत सिद्ध रहते हैं। कौन रहते हैं? अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी वहाँ पर क्या है कि रह रहे हैं। और फिर वह क्या है कि वहाँ और उसके आगे कौन है? उसके आगे अनंत लोकाकाश, अलोकाकाश, सॉरी, अनंत क्या है वहाँ पर? अलोकाकाश है। इतना बड़ा अलोकाकाश है कि उसका कभी अंत नहीं होने वाला। ठीक, इतने इसमें 5 बिंदु विशेष हैं। देखिए पढ़ते हैं। मोक्ष कहाँ है? सिद्ध भगवान का निवास कहाँ है? तो देखिए, मोक्ष किसी स्थान अथवा क्षेत्र का नाम नहीं। ठीक है, क्या कहा? मोक्ष किसी स्थान अथवा क्षेत्र का नाम नहीं है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित। किस किस से रहित? फिर से बोलिए, किस किस से रहित? से रहित। किसकी शुद्ध अवस्था? आत्मा की शुद्ध अवस्था ही क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है ना। आत्मा की शुद्ध अवस्था को कहा, आत्मा की शुद्ध अवस्था को, कोई स्थान विशेष को मोक्ष नहीं कहा। ये लोग तो कहते हैं वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में क्या हो जाएगा? ये वैकुंठ में मोक्ष हो जाए। हाँ, शरण प्राप्त। हाँ हाँ। तो अब बताइए, तो यहाँ पर भी यही कहा कि 3 कर्मों से रहित। किससे रहित कहा? 3 कर्मों से रहित कहा। त्रिविध कर्मों से रहित। त्रिविध कर्म मलों की चर्चा आगे की जाएगी। समस्त कर्म मल से रहित होने पर जीव का कैसा होता है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है। कौन सा स्वभाव प्रकट हो जाता है? ऊर्ध्वगमन। फिर क्या होता है कि लोकांत तक ऊर्ध्वगमन करके आत्मा वहाँ ठहर जाता है। लोकांत तक, किस कहाँ तक? लोकांत तक। कहाँ तक? लोकांत तक। क्या होता है? क्या करके? ऊर्ध्वगमन करके। क्या करके? ऊर्ध्वगमन करके आत्मा कहाँ आत्मा क्या हो जाता है? ठहर जाता है, स्थित हो जाता है। वहीं पर फिर क्या कहा? वहीं पर कौन निवास करते हैं? अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी निवास करते हैं। उसके आगे अनंत आलोकाकाश है। अब उसके आगे क्या है? उसके आगे अनंत आलोकाकाश है। ये हुई मोक्ष की बात। अब है सिद्ध शिला, है ना। तो सिद्ध शिला का एक चित्र बना रहे हैं, जिससे ये दोनों प्रश्न बहुत जल्दी हल हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, सिद्ध शिला में बना दी, बिल्कुल जस्ट ऊपर ही वहाँ पर है। और इसके 70-50 जो दिया है, 70-50 धनुष, तो वो सिद्ध शिला से लेकर तनुवाद वाले जो है लोक का अंत, वहाँ तक 7050 का वहाँ की ऊंचाई है ना। इतनी स्थान है। मतलब सिद्ध शिला से ऊपर जाकर जो ये तनुवाद वलय है, इस तनुवाद वलय में ही कौन रहते हैं? यहाँ पर सिद्ध भगवान रहते हैं। ठीक है, सिद्ध भगवान का स्थान क्या है? तनुवाद वलय है। सिद्ध शिला नहीं है। सिद्ध शिला में नहीं रहते वलय। अभी वलय बताऊंगी, एक और क्वेश्चन है तो फिर से बनाएंगे एक और डायग्राम, तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें से पढ़ते हैं कि सिद्ध शिला अनादि निधन रचना है। 8वीं ईसद प्राग पृथ्वी के मध्य में अर्धचंद्राकार अथवा अर्धगोलाकार 45 लाख योजन के व्यास प्रमाण सिद्ध शिला रचित है। ठीक है, ये याद रहेगा। 45 लाख योजन है क्योंकि 45 लाख योजन का ही क्या है? 2.5 द्वीप है। ऐसा आता है कि 2.5 द्वीप भी है, और 2.5 द्वीप से ही कहाँ जा सकते हैं? 2.5 द्वीप से ही मोक्ष जाते हैं, क्योंकि मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जाते। और मनुष्य का मोक्ष कहाँ होता है? 2.5 द्वीप में ही होता है। ये मैंने बड़ी बना दी हूँ हालांकि, क्योंकि दिखेगी नहीं तो वो मैंने एक राजू में बना दी। वो एक राजू में नहीं बननी चाहिए। कितनी बनना चाहिए? 45 लाख योजन में ही बनना चाहिए। तो 45 लाख योजन में ही 2.5 द्वीप जो है और 2 समुद्र हैं, इतने के बराबर में ही सिद्ध शिला है। और वो शिला मात्र 45 लाख योजन की है, बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना। इसके व्यास का कहा। फिर ईसद प्रागभार पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 8 योजन की, है ना। मोटाई उसकी कितनी है? 8 योजन की। मतलब वो ऐसी नहीं है, वो मोटी भी है वो सिद्ध शिला। ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में वो, हाँ, जैसे रोटी होती ना कि मोटी मोटी बना के धर दें, तो जो ऐसी मोटी है ना। तो इतनी मोटी रोटी के समान समझो मोटाई उनकी कैसी है? वो 8 योजन की मोटाई है। फिर क्या कहा? सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान के 12 योजन ऊपर। कितने योजन ऊपर कहा? 12 योजन ऊपर। ये मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर आएगा ये
कि 12 योजन यहाँ से ऊपर है, ये यहाँ 12 योजन ऊपर है, ठीक है। ये 12 योजन ऊपर, यहाँ से यहाँ का प्रमाण जो आया वो 12 योजन ऊपर आया, ये अनुत्तर से। हाँ, अनुत्तर से 12 योजन ऊपर ही, 12 योजन ऊपर ईशद प्राक पृथ्वी है, उसी को क्या बोलते हैं, ईशद प्राक पृथ्वी कहते हैं। उससे 7050 धनुष ऊपर, ये तो योजन के कहे, मोटाई कितनी कही याद रहेगी, मोटाई कितनी है 8 योजन, एक साथ बोलिए 8 योजन। मोटाई है 8 योजन, और उसके बाद अनुत्तर विमान से ऊंचाई कितनी कही 12 योजन कही है ना, अनुत्तर विमान से कितनी कही 12 योजन, और टोटल उसका व्यास कितना है 45 लाख, टोटल व्यास कितना है 45 लाख योजन। और फिर क्या कहा कि उससे 7050 धनुष ऊपर, कितने धनुष ऊपर कहा 7050 7050 धनुष ऊपर लोक का अंत है, लोक का अंत है, ठीक है। सिद्ध शिला से वो 7050 वहां तक तनुवाद वाले तक जो लोक का अंत है, वह ही क्या कहलाता है कि वह हाँ, सिद्ध भगवान का निवास स्थान सिद्ध शिला पर नहीं है, अपितु लोक के अंत तनुवाद वलय पर है। कहाँ पर है उनका स्थान, तनुवाद वलय पर है। आया समझ में, याद रहेगा, ठीक है। मोटाई कितनी कही थी 8 योजन कही थी, बराबर। मोटाई कितनी कही थी 8 योजन कही थी, और अनुत्तर से वहाँ की मोटाई सिद्ध शिला वो 12 योजन की गई थी, ये योजन की। और 7050 धनुष है कि योजन है, धनुष है। वो क्या है, वो सिद्ध शिला से लोक के अंत तक की ऊंचाई है ना, तनुवाद वलय तक की। उसको कह सकते हैं कि प्राग पृथ्वी जो है, प्रागभाग पृथ्वी से लेकर तनुवाद वलय तक की ऊंचाई 7050 धनुष है, ठीक है। इतना हुआ। और सिद्ध शिला जो है वो कितनी है 45 लाख योजन, कितनी है वह 45 लाख योजन, ठीक है। अब देखो धनुष के तो भगवान रहते ही हैं। हाँ, आप देखिए इसमें कितनी अच्छी बात ये आ गई। और लोक के अंत में सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, वो सिद्ध शिला में विराजते हैं या फिर तनुवाद वाले में, तनुवाद वाले में। मतलब 7050 धनुष ऊपर जाकर, कितने हजार 7050 धनुष ऊपर जाकर फिर वहाँ पर सिद्ध भगवान विराजमान है। वो यहाँ पे सिद्ध शिला में, हाँ सिद्ध शिला में नहीं बैठे, हाँ सिद्ध शिला क्यों है, गुब्बारे जैसे होता है ना, बलून गैस वाले गुब्बारे ऊपर जाके चिपक गैस जाते वाले गुब्बारे को जब तक पकड़े रहो, जैसे ही छोड़ो तो वो सबसे टॉप पे जाएंगे, छत पे, और छत पे जाके क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ऐसे ही जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध परमेष्ठी हैं, वो भी जाकर कहाँ पर जाकर रुक गए, तनुवाद वाले में जाकर रुक गए। सबके सिर समान होते हैं, पैर हाँ, बने ऊपर फिर इसीलिए उनके सबके सिर समान होते हैं, पैर ऊपर नीचे होते हैं, अलग अलग धनुष वाले होते हैं, अलग अलग गहना होती है। किन्हीं की 500 धनुष है, तो किन्हीं की 550 धनुष है, और तो फिर नीचे आते 7 हाथ तक की 7 धनुष तक की भी अफगाना वाले, ऐसे जितने भी आचार्य तीर्थंकर मुनिराज जो भी हुए हैं, वो सिद्ध शिला में उसी आकृति में विराजमान है। अब देखिए लास्ट वाला देखते हैं, बात वाले किसे कहते हैं। इसका भी एक और पूरा चित्र बना देते हैं, यहीं से बन जाएगा हालांकि। देखिए अब इसमें इतनी सी बात समझना है कि 3 वलय हैं। कितनी वलय हैं? 3 वलय। एक रेखा और आएगी। देखिए इसमें 3 वलय हैं, तो 3 वलय के नाम क्या क्या दिए हैं? घनोदधिवाद वलय, एक है घनोदधि,
घनो लिखा कि घन लिखा, घन और एक लिखा तनु। तनु। देखिए इसमें इतनी सी बात कहनी है कि ये जो वात वलय है, वात का अर्थ होता है हवा। हवा, वायु, है ना। और वलय का अर्थ होता है घेरा। परत। हाँ, घेरा, घेरा परत कह रहे भैया। भैया ने शास्त्री किया तो भैया को ज्यादा पता है परत अरे कह नहीं, सकते हैं अपन, है ना। मतलब लेयर एक। हाँ, लेयर वलय इसमें दिया है। अब वात वलय का अर्थ है वायु का घेरा, है ना, वायु का घेरा। घेरा बना दिए ना, तो वात का अर्थ है वायु का घेरा। अब इसमें इतना समझ लीजिए, घन उदधि मतलब जल कण के साथ वायु का घेरा, सबसे इधर वाली। कैसे जल, जल उदधि मतलब क्या होता है, समुद्र। तो जल के साथ मतलब जो जल के साथ वायु का घेरा है वो क्या कहलाएगी, घनोदधि। फिर घनो किसमें कहलाएगी, जो घनी, घनी वात का घेरा है, घनी वायु का घेरा है, उसको क्या बोलेंगे, घनोवाद वलय। और तनुवाद वलय जिसमें हल्की पवन की वलय है, हल्की पवन का घेरा है, उसको बोलेंगे तनुवाद वलय। अब ये जो तनुवाद वलय है यहीं पर सिद्ध भगवान विराजते, ठीक है। ये रही ईसर प्राग पृथ्वी, और यहाँ पर कौन बनेंगे, यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी बैठेंगे। आया समझ में। खड़गासन भी और पद्मासन। हाँ, अपन ने पद्मासन बनाया। नहीं खड़गासन भी बना देते। जैसे दशा में जाते हैं वैसे ही जाके वहाँ। हाँ, खड़गासन पद्मासन जो भी उनकी मुद्रा होती है उसी मुद्रा के आधार पर। देखिए बस इसको पढ़ रहे हैं एक बार, फिर हो गया छुट्टी। बाद वलय किसे कहते हैं, बाद वलय कितने हैं और कहाँ हैं। बाद वलय का अर्थ वायु का घेरा। बाद वलय का अर्थ क्या है, वायु का घेरा। वायु का घेरा। बाद वलय 3 है। कितनी है, 3 है। पहले नंबर का घनोदधि बाद वलय, दूसरे नंबर का तनुवाद वलय, तीसरे नंबर का तनुवाद वलय। तनुवाद वलय, ठीक है। अब इन 3 वाद वलयों ने लोक को सर्व ओर से घेर रखा है। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक तरीके से देखें तो एक तरीके से देखें तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसका निर्माण नहीं किया गया लोक। वो घनवाद वलय, घनोवाद वलय हैं। उन वलयों के कारण आकाश अलोकाकाश में अपने आप ही लोकाकाश कैसा है कि वहीं पर ठहरा हुआ है। और वो ठहरा हुआ है, और वो ठहर कर क्या हो रहा है उसमें कि अपने आप 6 द्रव्य उसके वहीं पर रहते हैं। वहीं धर्म द्रव्य, वहीं अधर्म द्रव्य। प्रदेश के लिए भी आया था ना ऐसा अस्थिकाय में कि वो उतने ही प्रदेशी हैं जितने स्थान पर वो घेर रहे हैं। वो जितने आकाश के प्रदेश को स्थान घेरे तो वही आकृति हुए। कौन से ब्रह्मा जी चाहिए, कौन से विष्णु जी चाहिए, और कौन से महादेव जी चाहिए, नाश विध्वंस कारक और ब्रह्म रचनाकारक, निर्माणकर्ता और संरक्षक जो होते हैं वो है विष्णु जी। तो ना तो यहाँ पे ब्रह्मा निर्माण करता है और ना ही विष्णु जी संरक्षक करता है। अब रक्षा करने की कितना बड़ा दायित्व हो जाए। ये वलय है तो अपन कहीं से कहीं जाएंगे ही नहीं, है ना। अपन तो अपने धर्म जितनी हमारी कर्म हटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तनुवाद वलय तक पहुँच सकते हैं। उसके बाहर में बहुत कठिनाई आएगी। हाँ, वो मेंटेन करने में ज़्यादा पुरुषार्थ चाहिए पड़ेगा। इसलिए हटा दो कि कोई ब्रह्मा जी बनना हो तो किसी को बताना है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि ये तीनों वाद वलय ने लोक को सर्व ओर से घेर रखा है। जैसे अभी बनाया ना, ऐसे लोक को सर्व ओर से घेर रखा है। और लोक की 8 पृथ्वियों को नीचे से आधार दे रखा है। और 8 पृथ्वियों को इन्हीं वलयों ने क्या कर लिया है, आधार दे रखा है। आधार दे रखा है मतलब कोई आधार है। जैसे ये चौकी रखी है तो कोई ना कोई आधार है। ऐसे 3 लोक की जो 8 पृथ्वियां हैं, उन 8 पृथ्वियों को भी क्या रखा है, इसमें आधार रखा हुआ है। देखिए, जल मिश्रित घनी वायु का घेरा घनोदधि वात वलय है। क्या कहा, जल मिश्रित घनी वायु का घेरा, घनी वायु का घेरा। कौन से मिश्रित, जल मिश्रित, तो उसको क्या बोलते हैं, घनोदधि वात वलय, है ना, घनोदधि वात वलय। फिर क्या कहा, उसके ऊपर घनी वायु का घेरा घन वात वलय है। उसके ऊपर कौन सा है, घनी वायु का घेरा, है ना। बिना जल की रहेगी और कैसी होगी, घनी रहेगी।
और फिर अंत में हल्की वायु का घेरा। अंत में कैसा है? हल्की वायु हल्की वायु का घेरा क्या कहलाता है? तनुवात वाले। उसका नाम क्या है? तनुवात वाले। उसके आगे लोक का अंत है। उसके आगे लोक का क्या है? अंत है। तीनों वाद वाले लोक के भीतर ही है। तीनों वाद वाले लोक के बाहर नहीं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? वो लोक के भीतर ही कहलाएंगी, क्योंकि वहां तक सिर्फ धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है और कालाणु भी है। सारे द्रव्य वहां तक है। कहाँ तक है? तनुवाद वाले तक है ना। सिद्ध अवस्था की प्राप्ति समस्त कर्मों का नाश होने पर होती है। और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कब होती है? समस्त कर्मों का नाश होने पर होती है। ठीक है, आया समझ में?